मैंने प्यार किया और तुमने मेरा अपमान। सोचा था तुम्हें बदनाम करके तुमसे शादी करूंगा, पर मुझे जेल भेजकर तुम यहाँ बहुत ही आराम से बड़े घर की बहू बनने की तैयारी कर रही हो। आज तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाकर तुम्हारा पति बनूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ कि तुम मेरी ना हुई तो किसी और का भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें इसी घर में मार डालूंगा। इन दोनों चीजों में एक चीज तो आज जरूर होगी और कोई रोक भी नहीं पाएगा। जागृति दीदी, शिवा को मैंने ही मारा है। मैं ही हत्यारा हूं दीदी। मुझे ऐसा लगा मैंने भरत को देखा केदार। वो मुझे दिखाई नहीं दिया जागृति। हमने कंफर्म देखा था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। भरत बेल पर बाहर आ गया है। माधुरी की सगाई के बारे में जानकर वो जरूर यहाँ गड़बड़ करने आया है। किसी भी तरह भरत को जयप्रभा देवी जी के सामने आने से रोकना होगा केदार। माधुरी अपने ससुराल वालों के सामने एक दोषी की तरह खड़ी नहीं हो सकती। हाँ जागृति, हमें ध्यान रखना होगा। मैं थोड़ी देर बाहर ही रुकता हूँ, तुम अंदर संभाल लेना। ठीक है। मैं बस अभी आई, जस्ट अ मिनट। घर में जो आग लगने वाली है उसके लिए चिंगारी लगाने का समय आ गया है। हेमा ने किसी और से शादी की और उसका प्रोजेक्ट रुक गया और उसी प्रोजेक्ट के लिए ये शादी हो रही है। सोच के देखिए, आपको नहीं लगता ये सब इतना जल्दी हो गया आंटी? हाँ। वैसे आपको जमीन के पेपर्स मिल गए ना? वो बात ये है कि उसी प्रोजेक्ट के लिए शादी हो रही है ना, तो पहले जमीन के पेपर्स ले लेंगी तो अच्छा रहेगा। मतलब सगाई के बाद पेपर्स नहीं देंगे क्या? ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, पर अगर किसी कारणवश नहीं दे पाए तो इतने सारे लोगों के बीच सगाई हो रही है तो शादी भी तो करनी पड़ेगी ना। मैं ये सब बोल रही हूँ, मुझे गलत मत समझिएगा। आप सब मुझे भले इंसान लगते हैं आंटी जी। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। जो कुछ करना है सगाई के पहले करना चाहिए। इसीलिए आप बात करके पहले पेपर्स ले लीजिए। निशिका, दरअसल तुम इस घर का भला चाहती हो या फिर इज्जत उतारना चाहती हो? बहू के शब्दों से और उसकी बातों से उसके ससुराल की इज्जत बढ़नी चाहिए, ना कि इस तरह डूबनी चाहिए। तुम्हारी ननद की शादी है, तुम्हें आगे रहकर सब कुछ संभालना चाहिए, ना कि पीछे रहकर गड्ढे खोदने चाहिए। गलत बात है निशिका। दोबारा अगर ये रिपीट हुआ तो मुझे तुम्हारे घर वालों को सच बताना पड़ेगा। आप शांत हो जाइए दीदी, मैं बात करती हूँ ना। निशिका, तुम चलो। ये क्या आंटी, मैंने आप लोग को अपना समझ के सब बताया और वो मुझे ही सुना रही हैं। वो तो ऐसी ही है, उन्हें इंसानियत और अच्छाई की बीमारी हो गई है। ऐसे लोगों का हम जैसे लोग जितना भी भला करना चाहें, उन्हें समझ ही नहीं आता। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे घर वाले आज डॉक्यूमेंट्स देंगे या नहीं? शायद नहीं देंगे, इसीलिए तो सगाई से पहले मैंने आपको सब बता दिया। आप लोग पहले जमीन के पेपर्स ले लीजिए। सगाई के बाद अगर पेपर्स नहीं देंगे तो नुकसान आपका होगा या मेरा? हमारा? मतलब तुम्हारे घर वालों का कोई प्लान जरूर है। ठीक है, फिर जहाँ मुझे ताना कसना है वहाँ कस के रहूंगी।
यही चाहती हूँ ना आंटी, जिस जमीन के लिए ये शादी हो रही है उसी जमीन के आड़ में मैं ये शादी तोड़ के रहूंगी। दीदी, भले एंगेजमेंट हो रही है पर माधुरी ने तो शादी के ही सपने देख लिए हैं। शर्म से गाल देखो कैसे लाल हो रहे हैं इसके। माधुरी, ये शर्म शादी के बाद के लिए बचा कर रखो, लगता है सब अभी खत्म हो जाएगी। मुझे जेल भेजकर यहाँ अपने घर वालों के साथ अपने होने वाले पति के बारे में खुश होकर बातें कर रही हो। आज तुम्हारी सगाई नहीं होने दूंगा, शादी होगी। ए, कौन है तू? किसने भेजा है तुझे? हैं? ए, कौन है तू? रुक जा, यहाँ क्यों आया? रुक, ए, रुक, ए, 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 रुक, ए, ए, रुक जा। ऐसे, ए, शिवा को मैंने ही मारा है, मैं ही हत्यारा हूँ। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों आया और कैसे आया है? हाँ? ये हमसे बचकर अंदर आ गया सर। शांत रहो। क्या रे, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था और अब तू वापस आ गया है, तेरी इतनी हिम्मत है? सर, सॉरी सर, मेरी बात तो सुनिए सर। मैं क्यों सुनूं तेरी बात? हाँ, इसे बाहर फेंको। सर सर सर, प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए सर। मैं कोई हंगामा करके यहाँ एंगेजमेंट रुकवाने नहीं आया हूँ सर। जस्ट जो हुआ था उसके लिए माधुरी को सॉरी कहने आया हूँ, सच में। मैं यहाँ कोई हंगामा करके एंगेजमेंट रुकवाने नहीं आया हूँ, जस्ट माधुरी को सॉरी कहने आया हूँ सर, सच कह रहा हूँ मैं। इसे अंदर ले जाकर लड़के वालों के सामने खड़ा कर दूं तो वो पूछेंगे ये कौन है, तब केस के बारे में सारी बातें उन्हें बतानी पड़ेगी। फिर मेरे कुछ बिना बताए ही ये एंगेजमेंट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम लोग जाओ। ओके सर। सर सर, सच में मैं उससे सॉरी कहने आया हूँ सर। बस एक बार माधुरी से मिलने दीजिए सर। तहे दिल से उससे माफी मांगूंगा और फिर खुद ही चला जाऊंगा, प्लीज सर। ठीक है, तुम माफी मांगना चाहते हो इसीलिए मैं मान रहा हूँ, ठीक है ना? मैं तुम्हें माधुरी के पास ले चलूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जिस हाथ से तुमने मेरा कॉलर पकड़ा है उसी हाथ से मेरे पैर धुलवाऊंगा। देख लेना साले साहब, इसे यूज करके मैं शादी तोड़वाऊंगा और इससे बड़ा रिश्ता लेकर आऊंगा। चलो। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। युवराज के साथ ये कौन है? मैंने इसे कहीं तो देखा है पर याद नहीं आ रहा है। दीदी, एक मिनट। बोलो केदार, वो मिला? नहीं जागृति, बाहर हर जगह ढूंढ लिया, मैंने तो अंदर भी देख लिया पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो घर तक आ पाया है, मतलब वो जरूर यहाँ पर कोई मुश्किल खड़ी करने ही आया है। वो जयप्रभा देवी जी या माधुरी तक पहुँचने से पहले हमें उसे पकड़ना ही होगा। ठीक है जागृति, मैं एक बार फिर से घर का एक एक कोना छान मारूंगा। ठीक है केदार, किसी भी हालत में वो दूल्हे की फैमिली तक नहीं पहुँचना चाहिए। जो मुसीबत घर तक आई है हमें उसे घर वालों से दूर रखना होगा। घर के लोगों के चेहरे पर खुशी और माधुरी की शादी की भगदड़ की थकान के अलावा और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए हमें। कुछ भी करो पर उसे रोक लेना। ओके। तुम्हारी आवाज में फिक्र और
मन में डर का क्या कारण है? बताओ जागृति, बताओ जागृति। दीदी, मुझे क्या टेंशन होगी? भले ही तुम्हारी जुबान झूठ बोले, पर तुम्हारी आंखें सच कह देती हैं जागृति। बताओ क्या बात है? मेरी बहन की शादी कौन रोकना चाहता है? हम पर जो भी मुसीबत आई है उसका नाम क्या है? ऐसा कौन है जिसे लड़के वालों के परिवार से दूर रखना है? दीदी कुछ भी नहीं है, मैं और केदार संभाल लेंगे। आप जाकर सगाई की तैयारी कीजिए। नहीं जागृति, मेरे परिवार की जो भी समस्या है उसे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। आज मेरी बहन का एंगेजमेंट है, यहाँ कोई जरा सा भी निराश हो जाए मैं सह नहीं पाऊंगी, इसीलिए पूछ रही हूँ क्या बात है, बताओ। भारत घर में आने की कोशिश कर रहा था दीदी। हम उसे पकड़ पाते उससे पहले ही वो भाग गया। लेकिन वो यहाँ क्यों आया है? वो क्या करने आया है ये तो नहीं पता, लेकिन वो माधुरी की खुशी चुराने ही यहाँ आया होगा। उसने यहाँ हंगामा कर दिया तो लड़के वालों को उस केस के बारे में पता चल जाएगा। 4 लोगों के सामने मेरी बहन बदनाम होगी। अब क्या होगा जागृति? उसे कैसे पकड़े हम, कैसे रोकें? अगर एक काम करें तो पुलिस कंप्लेंट कर दे तो अभी के अभी पुलिस को उसे यहाँ से ढूंढ कर ले जाने को कहे तो? दीदी प्लीज, आप ऐसे घबराएंगी इसीलिए हम आपको नहीं बता रहे थे। पुलिस के यहाँ आकर भरत को पकड़ने से पहले ही हमें पुलिस के यहाँ आने का कारण सबको बताना पड़ेगा। मैं और केदार सब संभाल लेंगे ना, कुछ नहीं होगा दीदी। वो माधुरी को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकता, मैं आपको जुबान देती हूँ। दीदी अगर आप टेंशन लेंगी तो माधुरी को भी डाउट हो जाएगा। वो आ गया है क्या? फिर से मेरी जिंदगी तबाह करने आ गया वो? रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, तुम ज्यादा मत सोचो। चलो आओ, चल बैठो बैठो रिलैक्स। माधुरी कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे, ठीक है ना? नहीं दीदी, उसने ठान लिया तो वो करके ही मानेगा। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम हम पर भरोसा करती हो ना? वो हमें पार करके अंदर नहीं आ सकता। अगर आ भी गया तो हम उसे तुम तक नहीं पहुंचने देंगे। उसके कारण एंगेजमेंट रुक ना जाए ये देखने की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ बिल्कुल, मेरे यहाँ होते तुम पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे डर लग रहा है दीदी। हम हैं ना, कुछ नहीं होगा। परेशान मत हो। 1 मिनट। हाँ देखो मेकअप बिगड़ गया ना। बड़ी माँ, मुझे एक काम है, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। इस वक्त? थोड़ी देर में एंगेजमेंट है, अभी कहाँ जाना है तुम्हें? फंक्शन होने के बाद चले जाना। चलो। युवराज उसे अंदर क्यों लेकर जा रहा है? जा। ओए माधुरी, ओए माधुरी, ओए माधुरी। मेरे प्यार को ठुकरा कर तुम यहाँ पर शादी कर रही हो?
मेरे प्यार को ठुकरा कर तुम शादी कर रही हो। तुम्हारे प्यार के लिए ही मैंने किसी की जान ली थी। तुम्हारी शादी किसी और से नहीं, मुझसे होगी। हे! रुक जा। चटाटवी गलच्चल प्रवाह पावित स्थले गले विलम्बिता भुजंग तुंग मालिका मोट्ट मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवं हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरण बिहारे ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगनयन छाए माथे चंद्र विराजे तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 जटाकटाह सभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीच कौन है बे तू? जागृति, अगर अभी तुमने इसे मारा तो क्लियर हो जाएगा कि पुलिस वाली तुम ही हो। बेटा केदार, उसे पकड़ के क्या देख रहे हो? इससे पहले ये मेरी बेटी के साथ कुछ करे, बाहर ले जाओ इसे। सिक्योरिटी सर। इसे बाहर लेकर जाओ। ओके सर। रुक जाओ। ये हो क्या रहा है? क्या हुआ है? आखिर ये है कौन? माधुरी का इससे क्या रिश्ता है? बोलो, आखिर हुआ क्या था? ये लड़का तुम्हारी बेटी के गले में मंगलसूत्र क्यों पहना रहा था? मैंने जो पूछा उस सवाल का जवाब चुप रहना नहीं है कौशिकी, हमें इसका जवाब चाहिए। इतना कुछ होने के बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आया आंटी? ये लड़का माधुरी से प्यार करता है। ये दोनों एक मर्डर केस में फंस गए थे। जागृति ने अपने पहचान वाले पुलिस ऑफिसर से बात की और उसने माधुरी को निर्दोष साबित कर दिया। और ये लड़का बेल पर बाहर आते ही माधुरी को ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। यही बात है। अरे हे भगवान, इतना बड़ा धोखा और इतना बड़ा फरेब। सच को छुपाकर, हमें धोखा देकर इतनी बड़ी अपराधी के साथ मेरे बेटे को बांध देना चाहती हो? आप गलत समझ रही हैं। दरअसल हुआ यूं कि हाँ, जो हुआ अपनी आंखों से देखा ना। जो तुमने छुपा रखा था आखिर वो सामने आ ही गया। अब क्या बचा है जो तुम बोलोगी और हम सुनेंगे? अब तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? तुम जैसी लड़की को बहू बनाने आए थे ना हम लोग, तो रोना तो हमें चाहिए।
वज्रपाटी परिवार को तो हमने बहुत इज्जतदार परिवार समझा था, लेकिन इतना इज्जतदार परिवार है ये पता ही नहीं था। अब आप बोलिए चुप क्यों हैं? वज्रपाटी परिवार में अपराधियों के लिए, हत्यारों के लिए जगह नहीं है कहकर उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और आज अपनी अपराधी बेटी को चुपचाप हमारे घर की बहू बनाना चाहते हैं। बड़े चालाक निकले। यही है आपका चरित्र और वज्रपाटी परिवार की महानता।